तो चलिए आज से हम लोग लद्दाख सीरीज़ शुरू करते हैं। लद्दाख को कैसे मैंने एक्सप्लोर किया था, क्योंकि हर एक बाइकर का सपना होता है लद्दाख जाने का। मैंने ये जावा बाइक इसीलिए सिर्फ लिया था कि लद्दाख ट्रिप कर सके। एक चीज़ पहले क्लियर कर दे कि ये इस साल की वीडियो नहीं है। हम लोगों ने पटना से, हम लोगों यानी हम और आपने पटना से सोलो राइड स्टार्ट किया और पूरा लद्दाख ट्रिप सोलो ही हुआ। पटना से हम लोगों ने ट्रिप को स्टार्ट किया सुबह सुबह और गोपालगंज के रास्ते इस ट्रिप को लद्दाख के लिए कंटिन्यू। लद्दाख हर बाइकर का सपना होता है कि एक बार बाइक लेके लद्दाख जाए, तो वही सपना पूरा करने की कोशिश मैं भी कर रहा था। नींद आ नहीं रही थी, सुबह सुबह निकल गए। अब रास्ते जाना तो लद्दाख है ना, तो रास्ते में 50, 100, 200 किलोमीटर की दूरी को कौन पूछता है। शहर गांव सब एक एक करके पीछे छूटते हैं। गोपालगंज किधर से जाएंगे? गोपालगंज गोपालगंज ये सीधे वाला भी जाएगा। हाँ मोहम्मदपुर मोड़ होकर हाँ। ठीक है, ये बाएं वाला भी जाएगा। ये मसरफ की तरफ होगा। नज़दीक कौन होगा? नजदीक तो ये होगा, आप चले जाइए कपरेगा से चढ़ जाइएगा नहर से बाएं होकर। हाँ। और वही चल जाएगा गोलम्बर पर डूमर। और एक और कमाल का काम मैंने किया। इंटायर जर्नी में कहीं भी जीपीएस का यूज़ नहीं किए हैं, और ये पहली बार है जब किसी ने लद्दाख ट्रिप को विदाउट जीपीएस, ना ही ऑनलाइन गोपालगंज ना ही किधर से ऑफलाइन। जाएंगे? गोपालगंज गोपालगंज ये आपका नजदीक इधर से निकल जाएं? इधर नहीं जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। पूर्व मत घूमिएगा, ऐसे ही इस कारण नो डाउट कहीं कहीं दिक्कत हुई, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया। ऐसी 3-4 गलतियाँ हुई है, लेकिन जीपीएस से नहीं जाने का जो मज़ा है वो अल्टीमेट है, और वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे भी। ये अमरोहा है, अमरोहा से हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग अब गोपालगंज क्रॉस कर गए। इसके बाद जब रास्ते में निकल रहे थे तो सोचा कि जब अयोध्या आ ही रहा है तो क्यों ना अयोध्या के दर्शन कर लिया जाए। और ये तब की बात है जब मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, यानी उसके पहले की बात है। इस पुल को देखकर आप लोगों को कुछ तो याद आया होगा अगर आप अयोध्या गए होंगे तो यहाँ से अयोध्या गए हैं। अब चूंकि बाइक पे इतना लगेज था कि बाइक कहीं साइड में खड़ा भी नहीं कर सकते थे, चोरी होने का डर सामान का, वो एक अलग समस्या थी। तो इसके कारण पूरी तरह से तो अयोध्या को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन वो मेन जगह पे हम लोग गए जो देखना चाहिए था। ये पुराना वाला राम मंदिर, ये हनुमानगढ़ी गए होंगे तो आप लोगों को याद होगा। और उस समय क्या था कि मंदिर का निर्माण हो रहा था तो टाइल्स पे नाम लिखा जा रहा था। तो उस समय मंदिर के निर्माण के लिए जो टाइल्स है वो इसी जगह बन रहा था, और ये जगह आप लोगों को याद होगा। ये टाइल्स में सब लोग पैसे दे रहे थे 5-5 हज़ार, तो इनका नाम लिखा जा रहा था, ऐसा कहा गया। अब कितना टाइल्स लगा ये नहीं पता, बट ऐसा उस समय कहा गया था। और अगर आप इस जगह पे गए होंगे तो ये कुंड जरूर देखा होगा। इसी कुंड के बारे में कहा जाता है, इसी कुंड में यज्ञ हुआ था जहाँ पे राम सीता भरत शत्रुघ्न के लिए जो दशरथ जी ने यज्ञ किया था वो इसी हवन कुंड के पास हुआ था। अगर आप लोग अयोध्या गए हो तो ये जरूर देखा होगा। तो यहाँ के बाद सरयू नदी के पास गए, वहाँ पे आम्रपाली और निरहुआ का शूटिंग चल रहा था, बट अपने को तो लद्दाख जाना था, तो ये सब छोटी मोटी बातें रोक सकती नहीं थी। यहाँ से निकल गए फिर से अपने रास्ते पर। मैं टारगेट अपना ये था कि पहले दिन दिल्ली चले जाए, 1000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करें, और उसी स्पीड से निकले भी थे। लेकिन कभी टारगेट पूरा नहीं होता है, जो ट्रैवलर होते हैं उनका टारगेट पूरा नहीं होता, उसके कई कारण हैं। अभी हम लोग लखनऊ के पहले हैं, और क्या हुआ ये जब देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों टारगेट्स पूरे नहीं होते। और अपनी गाड़ी पंचर, अब समझ रहे हो, बड़ी गाड़ी पंचर। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये पंचर वहाँ हुई जहाँ पे इसको बनाने वाला था।
सेफ्टी के लिए जो इसमें लिक्विड डाला था वो लिक्विड का भी हाल दिख रहा है, वो लिक्विड भी पूरा बाहर आ गया। खैर इस लिक्विड के कारण ही गाड़ी थोड़ी संभली भी, नहीं तो एक ही बार में हवा निकल गया होता। तो लिक्विड डालने का तो फ़ायदा दिखा और ये हाल है। तब भी गाड़ी पंचर हो गई, मजबूरन में हमें रुकना पड़ गया लखनऊ में और अगले दिन निकल गए सुबह सुबह दिल्ली के लिए। दिल्ली में स्टे लेना ज़रूरी था क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेनी थी। और दिल्ली में एक्सप्रेस वे पर जैसे ही चढ़े बारिश ने पूरे रास्ते परेशान किया। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब लक्ष्य ऊंचा हो तो ये छोटी मोटी रुकावटें आती रहती है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी लेह और लद्दाख के ट्रिप में हूँ। कैंपिंग का कुछ सामान घट रहा था और तो अभी मयंक गोयल साहब के आए हुए हैं। इनके दुकान का नाम है विनायका सेल्स। तो विनायक सेल से हमने कुछ कैंपिंग का सामान लिया, बहुत टेंट लिया, बहुत सारी चीज़ें ली। और चांदनी चौक याद है ना, दिल्ली का फेमस चांदनी चौक। तो थोड़ी देर चांदनी चौक में भी कुछ जोड़ी का सामान था जो नहीं था, पटना में नहीं मिल रहा था, तो वो सामान हमने यहाँ से लिया। थोड़ा घूमे भी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली गया हुआ भी बहुत दिन हो गया। और इसके बाद आराम करके निकल पड़े लद्दाख के लिए। अब एक्चुअली में सफ़र की शुरुआत अब हो रही है दिल्ली से। गुड मॉर्निंग दिल्ली। चलिए, हमारे सफ़र की शुरुआत हो गई है लद्दाख की। और सबसे पहले इस गाड़ी की जो हमारी टुक टुक है उसकी पेट पूजा करवाई जाए। अपनी ना हो चलेगा, टुक टुक की करनी होगी। खैर वैसे इंडिकेटर तो ठीक ही था, तो अभी तेल तो दिख रहा है। अच्छा, दूसरा जीपीएस भी लगाना होगा हमें। चलो पहले आउटर रिंग रोड चलते हैं हम लोग अभी इनर रिंग रोड पे। ये जो जगह है वो है किंग्सवे कैंप से लेके आउटर रिंग रोड की तरफ जाने का रास्ता। और निकलते हैं। तो यह है सुबह की दिल्ली और हमने अर्ली मॉर्निंग दिल्ली को छोड़ दिया क्योंकि टारगेट कहीं ना कहीं जम्मू पहुंचने का था। सेम डे जम्मू पहुंचने का टारगेट था। ये अलग बात है कि टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, तो ये भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, जम्मू नहीं पहुंच सके, लेकिन रास्ते का पूरा मज़ा लिए। और अच्छी बात ये थी कि कहीं कोई बारिश नहीं मिली, पठानकोट तक तो नहीं मिली। उसके बाद तो क्या होगा वो तो आगे देखेंगे हम लोग। और इस रास्ते पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबा भी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि गाड़ी हर जगह लगा नहीं सकते। और सोलो राइड का एक ये साइड इफ़ेक्ट है कि आप हर जगह खा नहीं सकते। तो वही हमारे साथ भी हुआ। अमृत सुखदेव मूर्थल का ढाबा जो फेमस है, गरम धरम ढाबा, धर्म पाजी का, सारे ढाबों को छोड़ना पड़ गया। बड़ा मन था कि अमृत सुखदेव में जाके खाना खाएं, लेकिन अमृत सुखदेव और पार्किंग के बीच में एक अच्छी खासी गैप है, तो उस गैप को से देखना उसको बड़ा मुश्किल और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिल पे पत्थर रख के सोलो राइडर तो थे ही, निकल पड़े आगे की तरफ। लेकिन रास्ते का जो मज़ा आ रहा था ना, सिर्फ लद्दाख दिख रहा था, बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, बस जा रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, पानीपत में आके छोले भटूरे नहीं खाया तो क्या खाया? छोले भटूरे तो खाना ही चाहिए। छोले ही भटूरे तो इधर का फेमस है। देखिए, क्योंकि रोड छाप छोले भटूरे मिलता है ना, तो वो और मज़ा आता है। अच्छा, पानीपत में एक कमाल का इंसिडेंट हुआ। ये जो बैंक दिख रहा है, इस बैंक में हम गलती से हेलमेट पहन के चले गए, कुछ पैसे निकालने थे। अब गलती से जो हेलमेट पहन के गए तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतना शायरन बजने लगा, उनका सेंटर जो अलार्म था ना वो बज गया और पूरा चारों तरफ से शायरन की आवाज़ आ रही थी। हम सोचे अब निकलो यहाँ से जल्दी, छोड़ो पैसे बाद में निकालेंगे। खैर पैसे तो निकल गए। अब दिक्कत यहाँ पानीपत, यही जो भी पानीपत आ रहा है या चंडीगढ़ आ रहा है ना, उसमें नीचे उतरने का एक ही कारण था, वो था डायमोक्स टैबलेट लेना। मेरे पास डायमोक्स टैबलेट नहीं था और शायद वो ज़रूरी होता है ऐसा सुन रखा था, बट ज़रूरत नहीं पड़ा। अब वो डायमोक्स जो था, अब उसके चक्कर में चंडीगढ़ में ही फंसे हर जगह।
अब भूख से तो हालत ख़राब। ये रास्ते में खाया कुछ नहीं, चाय वाय पीते नहीं है, अब ये मिला तो इसी को खाया, थोड़ी सी तसल्ली हुई लेकिन बहुत ज़्यादा हुई नहीं। और फिर यहाँ से निकल गए। चंडीगढ़ में भी मेडिकल शॉप ढूंढ रहे हैं, उस चक्कर में जो फ्लाईओवर से हम लोग बाहर बाहर निकल जाते तो बाहर बाहर नहीं निकल पाए। और ट्रैफिक दिख रहा है क्या, बुरी तरह से 1-1.5 घंटे ऐसे फंसे ना, तो लगा कि बेकार था, डैमोक्स नहीं लेते, वो ज़्यादा अच्छा था, लेह में ले लेते, कहीं और ले लेते। बट पहली ट्रिप थी, इतने सारे वीडियोस में मैंने देख रखा था तो थोड़ा डर लग रहा था। ऊपर से ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था, वो भी लेना था, दोनों ही चीज़ें लेनी थी। खैर चंडीगढ़ का जाम सबको पता है, तो वहाँ फंस गए। लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी, भूख अभी तो खाना सबसे पहले ज़रूरी था। और हुआ कमाल की बात क्या, पहले यहाँ पे खाने के लिए जब गए तो भाई साहब कुछ और ही समझ गए। खाना है क्या? खाना वहाँ किधर, इधर से नहीं, खाने के लिए चाहिए। चंडीगढ़ से आगे निकल गए हैं और पठानकोट अभी यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है। सुबह से कुछ खाया नहीं है तो बिस्किट पे काम चल रहा है, तो अभी खाना खा लेते हैं और खाना खा लेते हैं फिर सीधे मोटर ब्लॉगिंग मोड में हम लोग बात करेंगे पठानकोट और उसके बाद जम्मू। अब पठानकोट से जम्मू की दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पठानकोट से पहुँचना ही, इससे आगे कहाँ तक जाते हैं। चलिए, रोटी प्याज और दाल मखनी। उस होटल में जब खाने के लिए गए ना तो पूछे खाना है, तो उनको लगा कि ये पखाना बोल रहा है, राइट, क्योंकि वहाँ पखाना बोला जाता है टॉयलेट बाथरूम को, पॉटी को। पखाना पीछे है। अब मुझे लगा होटल यहाँ है और खाना पीछे है, वो पखाना समझ रहे हैं, मैं खाना कह रहा हूँ। तो फिर समझाने के बाद उनको समझ में आई ये नांगल है। हम लोग नांगल को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद होशियारपुर आएगा, होशियारपुर को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते करते हम लोग पहुँचेंगे पठानकोट। तो आज का डेस्टिनेशन पठानकोट का है। एक्साइटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ से जब जम्मू में इन करेंगे वो नेक्स्ट लेवल होगा। पठानकोट का रास्ता भी बड़ा ही खूबसूरत था, चारों तरफ ग्रीनरी थी। मेन रोड हम लोग छोड़ चुके थे और अंदर से एक रोड जा रहा है पठानकोट के लिए। तो रास्ता बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, आप इन सेंस में प्यारा इस कह सकते हो, बहुत ही प्यारा रास्ता था और अच्छा लगा, अच्छे लोग मिले। और उसी में क्या हुआ, ये होशियारपुर है, एक लड़का पीछे से लगातार ओवरटेक कर रहा था। अपनी गाड़ी चलती तो है बट रेस नहीं है उसके अंदर, जावा में कोई स्पीड नहीं है, पटना और पीछे कर रहा था। पटना से हो, अभी यहीं रहते हो क्या? अच्छा, लद्दाख की तरफ जा रहे हैं? हाँ, लद्दाख लेह लद्दाख। मुझे लगा कि अभी सफ़र की शुरुआती हुई और ये क्या हो रहा है। खैर हुआ ये कि उसने पीछा तो किया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो मिलना चाह रहा था और वो पटना का था, पटना का गाड़ी नंबर देखा इसीलिए आ गया। नमस्ते। बिहार, हाँ बिहार से आ रहे हैं। कहाँ जाना आपने? लद्दाख। 800 किलोमीटर यहाँ से 800 और बिहार से यहाँ 1500 किलोमीटर। 700 किलोमीटर नहीं, बिहार से यहाँ 1500। 1500 800 और person यस सिंगल with your friend. नो वन You any friend? सोलो राइड You are single now. Why? यस because no one was ready to go Ladakh because all have their work. You are going home. all have their work. मतलब कभी कभी हद होता है। मैं लगातार हॉर्न दिए जा रहा हूँ, उधर से इधर एक भाई साहब को आना, तो विद फैमिली, खुद बीवी और बच्चे, सर में किसी के सर में हेलमेट नहीं। मैं दूर से हॉर्न दिए जा रहा हूँ, 3 बाइक वाले हैं, 2 वहीं खड़े हैं,
उनको पता है हॉर्न लगातार है, इसका मतलब गाड़ी निकलेगी स्पीड में, और तब भी वो घुसा दिया। मैंने बच्चे भी साथ में रखे हुए तब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वही दो और बाइक वाला वो रुका हुआ है बेचारा। ये जो अंकल है ना, ये बहुत ही फनी और बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल के बंदे हैं, जिनसे मिलना चाहिए। आप पठानकोट के रास्ते में जाएंगे ना, तो इनका शॉप है और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ, बहुत पुरानी पुरानी बातें। और जब इन्होंने देखा जावा, तो उनको अपनी पुरानी दिन याद आ गई कि जावा पहले ऐसा आता था, वैसा आता था। तो एक अच्छा लगा। और ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं। और हम लोग अब पठानकोट जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। तो सीधा पटना से पठानकोट, और कल पठानकोट से चलेंगे जम्मू की तरफ। खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हुए बड़े आराम से आपको चीज़ों को दिखाएंगे। यह है पठानकोट का गोलंबर। आप लोग जो भी वहाँ से हो, आपको पता होगा। तो शाम हो गई थी, थक गए थे, तो लगा कि क्यों ना रुक ही जाए। तो यहीं पे हमने स्टे लिया और बाकी बातें कल करेंगे। हे एवरीवन, अभी पठानकोट में होटल लेके रुक गए हैं। अब हिम्मत नहीं है श्रीनगर जाने का। आराम से सोएंगे। सामान को ध्यान मत दीजिएगा, वो सब बिखरा हुआ है। और बिल्कुल वेल फर्निश्ड है, और बाथरूम भी इसका अच्छा ही लाइट है।